जय सिया राम। सिए राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। भक्त में जब भक्ति की अवस्था प्रगाढ़ होती है तो कण कण में भगवान का दर्शन होने लगता है, अनुभूति होने लगती है। हर सूरत में प्रभु श्री राम की मूरत दिखाई देने लगती है और हनुमान जी के परम भक्त और जो भक्त हैं वो तो स्वयं हनुमान जी की प्रतिमूर्ति ही मानते हैं, बाबा नीम करौली जी महाराज को। बाबा नीम करौली जी महाराज ने कई ऐसे मौके पर ये भक्तों को बताया कि जो हम सामने जिन लोगों को हम देखते हैं, जो हम सूरत देखते हैं, उसमें उसी ईश्वर का वास है। बाबा जी ने कई मौके पर अपने भक्तों को इस ओर इशारा दिया और कहा कि भक्ति का मतलब ही यही है कि जैसे जैसे भक्त में ये भक्ति मजबूत होती है वैसे वैसे इस तरह का भाव उसका बनना शुरू हो जाता है। बात 1966 की है। 1966 में गायत्री महायज्ञ चल रहा था कैंची धाम के आश्रम में और वैदिक मंत्रों का उच्चारण चल रहा था। पूजा काफ़ी बहुत देर से चल रही थी, लंबी पूजा चल रही थी और जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वहाँ पे इस आस में आए थे कि आज वहाँ भंडारा होगा, प्रसाद वहाँ पे मिलेगा और उनको गायत्री महायज्ञ की महत्ता, गायत्री मंत्र की महत्ता, इससे कोई विशेष लेना देना नहीं था। उनको तो बस ये था कि आज बाबा जी के यहाँ आयोजन है, बाबा जी के यहाँ कोई पूजा चल रही है और वहाँ भंडारा मिलेगा, वहाँ खाने पीने को मिलेगा। इस भाव से बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए। अभी कुछ महीने पहले जब कैंची धाम मेरा भी जाना हुआ था तो वहाँ पे एक बूढ़ी माता जी मिली। उन्होंने बिल्कुल सच्चे हृदय से इस बात को स्वीकार किया कि जब भी बाबा जी कोई आयोजन करते थे, भंडारा करते थे, तो उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी कि कम से कम यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ लोगों के सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, भरपेट कई बार भोजन नहीं मिलता। अब तो वहाँ स्थिति काफ़ी बदल गई है कैंची धाम में। अब वहाँ तो लोगों की जीविकापार्जन का बहुत सारे साधन हो गए हैं। लेकिन ये 1970 के दशक की बात है। 1966 के पहले भी इस तरह की स्थिति थी कि वहाँ पे लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उस वक्त तो माता जी भी वहाँ जाया करती थी इस भाव से कि आज बाबा जी के यहाँ कोई यज्ञ है तो आज वहाँ पे बढ़िया वहाँ पे भोजन मिलेगा, प्रसाद मिष्ठान वगैरह की व्यवस्था होगी। तो 1966 में इसी भाव से बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और वो भूखे थे काफ़ी। बहुत दूर से लोग भी चल कर के वहाँ पे आए थे और पूजा बहुत लंबी चल रही थी। वहाँ बैठे लोगों के मन में विचार आ रहा था कि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है, प्रसाद पाने के बाद अपने घर भी लौटना है, पहाड़ों के दुर्गम रास्ते भी है, ये कैसे संभव होगा। और लोगों के मन के इस भाव को बाबा ने पढ़ लिया। चूँकि सिए राम में सब जग जानी, सब लोगों में उन्हीं सिया और राम का दर्शन बाबा करते थे। हर सूरत में प्रभु श्री राम की ही मूरत दिखाई पड़ती थी बाबा को। तो बाबा इस भाव को समझ गए और बाहर निकलकर उन्होंने कहा अपने भक्तों से कि पूजा में कितनी देर लगेगी, अभी भंडारा क्यों नहीं शुरू हुआ। तो भक्तों ने कहा कि बाबा जी अभी पूर्णाहुति नहीं हुई है, अभी तो यज्ञ चल रहा है, अभी पूर्णाहुति आरती बाकी है। तो बाबा के मुख से निकला कि ये जो हज़ारों जो आत्माएं अतृप्त बैठी हैं, जिनके भीतर परमात्मा वास करते हैं, इन्हें खिलाओ, पूर्णाहुति हो जाएगी। और ये वहाँ की कथा है कि उसके बाद बाबा ने स्वयं जो वहाँ पहाड़ी लोग बैठे हुए थे उनको प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। भंडारा वहाँ शुरू हो गया और बाबा जी ने अपने भक्तों को बताया कि प्रत्येक ईश्वर के भीतर वही परमात्मा मौजूद है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उस परमात्मा को ही प्रसन्न करना हमारा परम ध्येय है। हम कर्मकांड, हम पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूर हम ध्यान रखें कि हमारे सामने जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जो जीव दिखाई दे रहा है, उस जीव के भीतर भी वही परमात्मा विराजमान है। उसकी उदर पूर्ति कीजिए। कोई भूखा व्यक्ति है उसको खिलाइए, परमात्मा की पूजा हो जाएगी। तो इस भाव से बाबा जी ने सबको भोजन कराया और बाबा जी का ये संदेश था कि जो भी लोग आम जन में, आम लोगों में उसी परमात्मा का दर्शन करते हैं, भूखे को भोजन कराते हैं, किसी की आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, ये परमात्मा की सबसे बड़ी पूजा है। और आज भी बाबा नीम करौली के जो भक्त हैं, जिन पे उनकी कृपा है, इस भाव से अभी भी बड़े बड़े भंडारे होते हैं, लोगों को भोजन कराया जाता है
और जो भी उनके भक्त हैं, बाबा जी की कृपा से, बाबा जी के आशीर्वाद से उनकी कोशिश होती है कि हम उसी मार्ग पे जो बाबा जी ने बताया है उस पे हम चलें और प्रभु के कृपा पात्र बने। तो बड़ी अद्भुत लीला है बाबा नीम करोली महाराज की, उनकी बड़ी अद्भुत महिमा है। एक बार फिर से चूँकि इस तरह की कुछ जो जानकारी है, किस्से हैं, कुछ भक्तों ने साझा किया तो मेरे मन में भी आया और बाबा जी की प्रेरणा से ही संभव होता है कि एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने इसको साझा करें। निश्चित तौर पे परम दयालु हनुमान जी कृपा करेंगे और बाबा नीम करोली जी तो अपने भक्तों का दुख क्षण भर में दूर कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे से भक्त हैं जिनका साक्षात अनुभव है। आगे भी हम बाबा जी को लेकर, उनकी प्रेरणा रही तो हम बात करते रहेंगे। जय सिया राम।